वेलकम टू वेलकम टू थ्रॉटल अड्डा। आज हमारे साथ के मैं हूँ जॉनी और हमारे साथ अबे आसपास यार, रुक जा यार। वेलकम टू थ्रॉटल अड्डा। मेरा नाम है जॉनी और हमारे साथ थ्रॉटल अड्डा पैनलिस्ट है एल्विन और महेश। Hey guys. हेलो पीपल, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक है और अच्छा करें। ये सब एडिट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद विनालेस। बहुत डिसअपॉइंटिंग क्वालिफायर्स था और उसके बाद रेस में भी हमने कुछ खास नहीं देखा। अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे विनालेस का, तो ये बहुत वर्स्ट स्टार्ट है उसका यामाहा में और कोई पॉइंट्स नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि विनालेस को कोई पॉइंट्स नहीं मिला। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि विनालेस, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि विनालेस एटलीस्ट टॉप 5 में तो आएगा या फिर पोडियम मार के ले जाएगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट उसका लाइक डाउनफॉल चल ही रहा है, इज लाइक गोइंग बैक। एक टाइम पे उसके ऊपर उससे बहुत सारी उम्मीदें थी कि ही वुड बी द बेस्ट राइडर इन फ्यूचर, बिकॉज वो और रॉसी वाज अ टीम, इवन इफ दे वर नॉट टीममेट्स, दे वर अ टीम अगेंस्ट मार्कस। तो आई डोंट नो उसके साथ हो क्या रहा है, लाइक एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज। अगर हम विनालिस का कंसिस्टेंसी देखेंगे थ्रू आउट दीज मेनी इयर्स विद यामाहा, वो यामाहा के पहले वाले टीम में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था यामाहा से। तो जब से वो यामाहा में आया है, ही स्टार्ट्स द सीजन वेरी वेल, लुक्स प्रॉमिसिंग, बट जैसे जैसे रेसेस आगे बढ़ते रहते हैं, एंड आई रिमेम्बर जॉनी ने बहुत पहले वीडियो में बोला था दैट आगे वाले रेसेस में ये परफॉर्म नहीं करेगा, और वही हो रहा है अभी। बट ठीक है, उसका टेक्निक अच्छा है, बट I don't know, something is wrong with him. A decade of dominance in Germany by Marc Marquez. Now it's 11 time in a row. हमने मार्क मार्केस का जलवा ये ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हमने मिस किया था, और जब हमने देखा तो क्या कमबैक था। मार्क मार्केस आज फर्स्ट आएंगे और इतने बड़े गैप के साथ, ये तो आई मीन टू गुड। जिस हिसाब से रेस स्टार्ट हुई, और इफ यू सी ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड जो केटीएम की बाइक थी, इट वाज लाइक फ्लाइंग लाइक एनीथिंग, बट इन सब में व्हेन यू सी द लाइक द रीप्ले, द हाईलाइट फुटेज, मार्क मार्कस का स्टार्ट बहुत क्रूशियल था। he underwent Quartararo and then he was like really good. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वो ओवरटेक किया था, या somewhat risky, क्योंकि कोलाइड हो सकते थे वहां पे और फर्स्ट कॉर्नर पे गिर सकते थे, जैसे उनके साथ बहुत बार हुआ है और होता रहा है। बट ही हैज बीन लाइक वो एक फेज से बाहर निकलने के बाद, वंस यू नो लाइक व्हेन ही इज लीडिंग द रेस, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको पकड़ना। तो वो एक चीज है, एंड इट वाज रियली गुड टू सी मार्कस कमिंग ऑन बैक ऑन द पोडियम आफ्टर एन ईयर। तो वो बहुत ही बड़ी चीज थी उनके लिए और एचआरसी के लिए भी, बिकॉज दोनों, अगर आप रिएक्शंस देखें इन द पिट एज वेल, सब लोग इमोशनल थे, और मार्कस राइट। हमने देखा इमोशनल तो सभी थे, और उनका फर्स्ट टर्न, जैसे तुमने कहा, जो फर्स्ट टर्न था वो बहुत ही ज्यादा रिस्की था, और उस टर्न की वजह से उन्हें वो लीड मिला। तो या वेरी वेल पॉइंट। नाइस। मेरे पास तो एक ही चीज है बोलने के लिए कि आज तो मार्केस ने सबकी ले ली, लिटरली। लाइक प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर जैसे वो परफॉर्म मार्क मार्केस परफॉर्म कर रहा था, आज उसने फिर दिखा दिया दैट ही इज स्टिल द चैंपियन एंड ही कैन बी द चैंपियन। एंड लेट्स होप कि नेक्स्ट रेस में भी वो सर्वाइव करे और एटलीस्ट नेक्स्ट सीजन में वो फिर से एक चैंपियन बने। यस, अग्री। इट वाज अ वेल अमेजिंग रेस, unbelievable. Our Portugal boy Oliveira was on a hunt mode for the first position, and so was Brad Binder for the third position. आज KTM का तो जलवा ही तलवा था। Don't you feel? KTM were on fire today, and not just in MotoGP. Moto2 तो विनर है भाई, Moto3 में भी विनर है। आज क्या था KTM इतना स्पेशल? मुझे लगता है केटीएम को कुछ तो झोल मिल गया है। I was thinking, कुछ तो झोल कर रहे हैं ये लोग। Like, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर Moto3 में भी देखा जाए, they were the one dominating it, okay? They were the one on the podium, first place. Moto2 में भी
सिर्फ केटीएम की 2 बाइक्स आगे थी, बाकी सब अपना पर्सनल टूर्नामेंट चल रहा था। एंड आई थॉट MotoGP में भी वही होने वाला था, बिकॉज द वे ओलिवेरा वाज लाइक चेसिंग हिम, like for 3 to 4 laps he was chasing him for eyeing that first position. But मुझे लगता है उसके बाद में the tires made him like drop his speed, because जो gap था 0.9 तक आ चुका था and that was really close. And उसके वजह से HRC, the pit crew was also very nervous, they were tense क्योंकि the way it was running on the straight line, it was like crazy. एक स्पॉट जहाँ पे ओलिवेरा मार्क मार्कस को नहीं मार सकते या कोई और राइडर नहीं मार सकता is the lead braking and going fast in the corner. Okay. Mark Marquez is very good at that, and that is why he was the one who challenged Rossi, because उनके पहले Rossi was the one who was the like he was the guy who used to break in very late. Right. Actually आज you know ये राइडर्स, ये काफी प्रीवियस रेसेस से ये राइडर्स दिखा रहे हैं दैट इन्हें सिर्फ एक अच्छी बाइक की जरूरत है. टैलेंट तो सभी में है, बट बाइक अगर अच्छा मिल जाए, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए बाइक का, तो ये राइडर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं. एंड वी हैव सीन द पोटेंशियल, बिकॉज ये राइडर्स कहीं पर भी नहीं थे लास्ट ईयर एट द स्टार्ट ऑफ द यू नो दिस सीजन, कहीं पर भी नहीं थे, विजिबली नहीं थे. बट KTM हैज बीन इम्प्रूविंग, और फिर ये राइडर्स वो बाइक को वैसे यूज करे जैसे उनको चाहिए, एंड इसीलिए वो रेसेस जीत रहे. And KTM is like one of the best bikes on the track right now, and इनका future definitely अच्छा है. No doubt about it. I completely agree. बाइक की अगर अच्छी ट्यूनिंग करके मिले तो एलेक्स एस्पारगैरो, बराबर बोला? एस्पारगैरो. हाँ? अरे वैसे बात है. एलेक्स एस्पारगैरो तो सब आ जाएगा, ठीक से हो जाएगा. एस्पारगैरो चाहिए. एक अच्छे सेटअप और ट्यूनअप के साथ अगर बाइक मिलती है तो सबको एक चांस मिलता है. ये केस एलेक्सिस एस्पारगैरो के बारे में भी देखा गया. इंडिपेंडेंट राइडर में वो एक अच्छे राइडर उभर के आए, एंड ही वाज डूइंग फास्ट लैप्स एज वेल. सो यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, अ गुड राइडर एंड अ गुड बाइक. स्टार्ट ऑफ द रेस में मार्क मार्केस के लिए बहुत चैलेंजिंग था. आई एग्री टू दैट. Fabio did a comeback after falling behind, you know. मुझे लगा कि ये गए आज, तो इनके हाथ से रेस चला गया, बट देन उन्होंने कमबैक किया और थर्ड पोजीशन भी लिया. एक चीज मुझे फैबियो की बहुत अच्छी लगती है कि he never gives up. Right. You can say Fabio is the Shanakawa of the gang. Simple as that. पहले भाई साहब सेकंड पे रहते हैं, फिर उनका पोजीशन डाउन होने लगता है. Okay, what he does in this is he keeps up with the guys in the front. Okay, वो उनके साथ चिपके रहे. He preserves his tire settings के हिसाब से वो हिसाब चला रहे, and then he is making his position safe. उनको point मिल रहा है, and he is making sure he is not knocked off the championship points. तो वो एक चीज है. चैंपियनशिप से तो नॉकआउट हो ही नहीं पा रहे हो क्योंकि पोडियम फिनिशेस मिल रहे. That is what is more important to him rather than coming like first on the podium. First on the podium is like a bonus point for him, but what he's trying to maintain is the points. Championship point उनको रखना ही है, so that he is the one who wins the championship for this season. अगले season you never know what happens, but this season surely is for Quartararo. Right. First आओ या second आओ या third आओ, points ना मिले तो काहे का championship, right? So right. That's what Yamaha and Fabio is doing right now, and all other riders as well, but Fabio is maintaining that thing कि उसको points मिले और वो championship जीते end of the season में. और Yamaha भी वही try कर रहा है, but as we said that Vinales is not performing, but team as a team Yamaha is not so good, but Fabio is fantastic as always. Exactly. Yeah, he's pushing, but he's क्या बोल रहा हूँ? He's pushing to not win the race. Yeah, he's pushing. वो अपनी कोशिश तो पूरी करते हैं कि वो एक कामयाब what a man question. एक चीज मुझे आज रेस में अच्छी नहीं लगी, वो है ज़ार्को की राइडिंग. जैसे ही व्हाइट फ्लैग आया और बारिश की बूंदें ट्रैक पे गिरी, हमने देखा कि ज़ार्को was fading, he was just falling behind. ऐसा क्या हुआ जो ज़ार्को ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया या पोजीशंस खोने चालू कर दिए? मैं समझ ही नहीं पाया ये रेस में.
I think it should be nervousness. एक फोबिया रहता है, देखिए कैसे he was not riding on wet tires जो रेनी सीजन के लिए रहते हैं, और वो ड्राई सेटअप के साथ वो भगा तो रहे थे गाड़ी, बट आई थिंक ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू पुश इट टू द लिमिट, जिसके वजह से उनका पोजीशन और स्पीड दोनों ड्रॉप हो गए. आई सी दैट एज अ सिंपल रीजन फॉर हिम ड्रॉपिंग डाउन द पोजीशन. नहीं तो ज़ार्को इज लाइक एन अमेजिंग राइड. अग्रीड. व्हाइट फ्लैग के पहले मैंने ज़ार्को को देखा कि ही वाज राइडिंग वेरी गुड. मुझे लगा हाँ चलो ठीक है, मार्क मार्केस के लिए कोई कंपटीशन है अभी फिलहाल इस रेस में तो ज़ार्को है. लेकिन जैसे ही व्हाइट फ्लैग देखा, हमने देखा मार्क मार्केस तो छूट गए, ज़ार्को भी पीछे छूट रहे थे, उल्टा ही हो रहा था. Right. अगर आप देखोगे लोरेंजो as a rider, he was fantastic on the dry, but जब भी बारिश गिरता था, लोरेंजो was like fading. He used to fade out like anything. वो कभी रेस खत्म नहीं करता था या फिर फर्स्ट नहीं आता था. The performance basically. तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है usually when we go on trips and all. कोई लोनावला के घाट में बहुत पीछे रह जाता है और कोई आगे रह जाता है, because they are more confident during the monsoon riding. So maybe same with the riders, even if they are in MotoGP for so many years. So it's just a personal thing that happens on the track while we race. Everything ends up at one thing, that is feel of the bike. इसको कैसा feel हो रहा है? If he is feeling comfortable enough and he is feeling that the bike is like, बहुत सारी चीजें है, bike का behavior भी है and plus ये भी psychological thing भी है. So it's a combination of both. Could be because tire selection सभी का same था. Could be. Miller tried to maintain his position throughout the race. वो competitive नहीं लगे, but हाँ ठीक है, I'll just score some points, वो वाले mindset में लगे. But on the other end, Pecco Bagnaia, I mean he played smart today. उनका तो unbelievable race था. 5th position, कहीं पे नहीं थे start of the race, mid of the race, and then suddenly उन्होंने positions climb करना चालू किया. बढ़िया रेस डुकाटी के लिए. Yes. In fact हम लोग सोच रहे थे कि डुकाटी का पूरा एक लाइनअप रहेगा, like first, second, third and fourth would be Ducati, but वैसा हुआ नहीं because Marcus spoiled it all for everyone. But Franco Bagnaia, he was really good, no doubt. और जिस हिसाब से वो चला रहे थे, so that that tells you how like you strategize your race throughout. कुछ लोग कैसे होते हैं, first they take all the lead that they can, okay, एक अच्छा खासा gap बना देते हैं and then they keep on riding, preserving their tires. कुछ लोग fight out करना पड़ता है, कुछ लोगों को जैसे आज मार्क मार्केस को बहुत fight out करना पड़ा बाद में, इनफैक्ट इतना कि उनका टायर literally he had his tires off, okay, but thank God it was at the end phase of the race. इसमें कैसे है, आप टायर्स को आपको टायर प्रिजर्व करना पड़ता है, सो फॉर एवरीथिंग देयर इज अ डिफरेंट मैपिंग फॉर इट. तो उस मैप के हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो नो डाउट यू विल बी लूजिंग सम पोजीशन. वंस यू चेंज योर मैप सेटिंग्स देन आपका गाड़ी भागेगा एंड देन यू वुड बी एबल टू क्लाइम पोजीशंस एज, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज यू डू इट. राइट. स्ट्रेटजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वैसे तो हर चीजों में, बट इन रेसेस जब भी क्विक थिंकिंग लगता है, टाइम नहीं मिलता है वहाँ पर, बिकॉज टाइम लिमिटेड रहता है, लैप्स लिमिटेड रहता है, आपके पास सब कुछ लिमिट है और आपको जीतना भी है. और उस मोमेंट पे जो राइडर डिसाइड कर पाता है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन मुझे सेट करना है, चूज करना है, वही आगे जाके जीत. अग्रीड. तो इसी के साथ आज के रेस अपडेट्स हम यहाँ खत्म करते हैं. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और यहीं पे नहीं, यूट्यूब पे ही नहीं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए. एज ऑलवेज स्टे सेफ एंड राइड सेफ. तो जैसे ही हम कहते हैं कंट्रोल एग्रेशन, समथिंग दैट केटीएम यूज, एग्रेसिव भी और कंट्रोल भी. सो ऑलवेज रिमेंबर कंट्रोल एग्रेशन. करेक्ट, जस्ट लाइक अस.